गाथा नंबर 4। द्वितीय गाथा के अंदर दूसरा शब्द था ओव ओग मयो। ओव ओग मयो अर्थात यह जीव उपयोग वाला है। अब ये उपयोग क्या है उसे लेकर गाथा नंबर 4 में आचार्य उपयोग का वर्णन करते हैं। ओवो ओवो दुवियप्पो दंशनाणां च दंशिणं च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंशनमद केवलं णीयम्। ओवो ओवो दुवि यप्पो दंशन णाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मध केवलम णेयम। आइए अब इनके अर्थ को देखते हैं। ओ ओगो अर्थात उपयोग। दुवियप्पो दो प्रकार का है। उपयोग दो प्रकार का है। कौन कौन से हैं वे दो प्रकार? दंशनम णाणम च दर्शन और ज्ञान। दंशन मतलब दर्शन, णाणम मतलब ज्ञान। तो दंशनम णाणम च मतलब दर्शन और ज्ञान। दंशनम चरुधा अर्थात दर्शन चार प्रकार का है। कौन कौन से वे चार प्रकार? चक्षु अचक्षु ओहि केवलम। दंशनम अध मतलब और। फिर से देखो, चक्षु मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओहि मतलब अवधि दर्शन। दंशन शब्द सबके साथ लगाना। अध और केवलम अर्थात केवलम केवल दर्शन, णेयम जानना चाहिए। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग चार प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब हम इन्हें अच्छी तरह देखते हैं कि दर्शन उपयोग जो आचार्य ने यहाँ पे चर्चा की, उस दर्शन उपयोग का विस्तार क्या है और दर्शन उपयोग वास्तविकता में क्या है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि उपयोग क्या है या उपयोग किसे कहते हैं। तो उपयोग जीव का सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट गुण है। आत्मा में, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों में जो विशिष्ट गुण है उसका नाम उपयोग है। चेतन के अनुविधायी अर्थात साथ में रहने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविधायी शब्द का अर्थ है जो आज तक उस आत्मा से कभी पृथक नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, अर्थात हमेशा उसके साथ ही रहता है। जीव में स्व पर, स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरे को जानने देखने योग्य जो शक्ति विशेष है उसको उपयोग कहते हैं। वह उपयोग दो प्रकार का, एक ज्ञान उपयोग और एक दर्शन उपयोग। सबसे पहले होता है दर्शन उपयोग। तो दर्शन उपयोग किसे कहते हैं तो आचार्य बतलाते हैं। विशेष अर्थात साकार ज्ञान से पहले सत्ता अवलोकन मात्र को कुछ है इतने जानने को दर्शन उपयोग कहते हैं। किसी भी वस्तु को जानने से पहले उस वस्तु का जो सामान्य अवलोकन है, जिसे सत्ता अवलोकन भी कहते हैं, कुछ है इतना मात्र जो ग्रहण है उसका नाम दर्शनोपयोग है।
दर्शन उपयोग का अर्थ मात्र देखना नहीं है, अपितु ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य जो अवलोकन है, सत्ता अवलोकन जिसे कहा है, सामान्य प्रतिभास है, उसका नाम दर्शन उपयोग है। दर्शन के पश्चात विशेष जानने को ज्ञानोपयोग कहते हैं, और इस सामान्य अवलोकन के बाद जो उसे विशेष जाना जाता है उसका नाम ज्ञानोपयोग है। तो सामान्य में हम कहते हैं देखने का अर्थ दर्शन है और जानने का अर्थ ज्ञान है। ठीक, अब 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो सबसे पहले बता दें चक्षु दर्शन किसे कहते हैं। आँखों से ज्ञान होने के पूर्व सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु मतलब आँख, तो आँख से होने वाला ज्ञान, जैसे हमने ये सब चीज़ें जो हैं ये किससे देखी, अपनी आँख के माध्यम से देखी। तो ये आँख के माध्यम से जो जानना हुआ, उस जानने के पहले जो उस प्रत्येक वस्तु का सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास होगा, उसका नाम है चक्षु दर्शन। दूसरा अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन क्या है? आँखों के सिवा अर्थात आँखों के अलावा अन्य इंद्रियों मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। चक्षु आँख से होने वाला, आँख के अलावा जो इंद्रियां हैं और मन, उसे कहते हैं अचक्षु। आँख के अलावा मतलब मन और बाकी 4 इंद्रियां, इनके माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण करेगा जीव, उसके पहले जो सामान्य अवलोकन है उस सामान्य अवलोकन का नाम दर्शनोपयोग है। कौन सा दर्शनोपयोग? अचक्षु दर्शनोपयोग। जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं और किसी ने यहाँ से आके यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे टच करते ही मुझे महसूस हुआ कुछ ठंडा है। तो ये जो ठंडक यहाँ पर महसूस हुई, इस ठंडक का नाम ही वहाँ पर स्पर्शन जन्य मति ज्ञान से हमने जाना। तो ये अचक्षु दर्शन के पहले उसमें जो सामान्य अवलोकन हुआ उसका नाम है अचक्षु दर्शन। इसके बाद अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो रूपी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन उपयोग कहते हैं। अभी अगली गाथा में हम अवधि ज्ञान के विषय में जानेंगे कि मर्यादा में रहकर जो ज्ञान जानता है वो अवधि ज्ञान है, और उससे पहले जो सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, सत्ता का आभास, प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन उपयोग है। और केवल ज्ञान के साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन उपयोग कहते हैं। अंतर बस इतना समझना है, ये तीनों अचक्षु, चक्षु और अवधि ये ज्ञान के पहले होते हैं। ध्यान से, ये ज्ञान के पहले होते हैं, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ साथ होता है। ये दोनों में विशेष अंतर है, ये हमको ध्यान में रखना है। गाथा का सार, उपो दुवियको उपयोग 2 प्रकार का है, दंशनम नाणम च, दर्शन और ज्ञान। दंशनम चतुधा और दर्शन 4 प्रकार का है, चक्कु अचक्कु को ही दंशनमद केवलम नेयम। चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन नेयम जानना चाहिए।